भक्तों को जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप पे सदा बनी रहे। श्याम भक्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना है। कैसे बाबा श्याम ने निभाया अपना पिता का कर्तव्य, इसे बचाई अपने एक भगत की लाज। श्याम भक्तों की बाबा ऐसे ही लाज बचाता रहता है। बाबा के ऊपर विश्वास बना के रखता है तो बाबा उसकी लजा बचाता ही है। उसका सारे काम, बिगड़े हुए काम को पूरा करता ही है बाबा श्याम। तो आइए चलते हैं श्याम बाबा की महिमा की तरफ। ऐसे बाबा ने अपने भगत के सारे संकटों को समाप्त कर दिया। ये सच्ची घटना हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे ईमेल करी है। यह सच्ची कहानी है। राजस्थान के अलवर के अंदर आरती नाम की एक महिला रहती थी। वह एक छोटे से शहर में एक स्कूल में नौकरी करती थी। कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह घर पे ही रहती थी। के पिताजी का 2 साल पहले देहांत हो गया था। दिन वह स्कूल से वापस आई तो उसकी माँ ने बोला, रिश्ता जयपुर के अंदर पक्का कर दिया था पापा ने उसके। 1 साल बाद शादी करने का प्लान था, लेकिन उस समय हमारे पिता का देहांत हो गया था, इसलिए ये नहीं कर पाए। जयपुर से उनका फ़ोन आया था, वह पूछ रहे थे कि शादी कब करोगे। लड़के के पिता ने कहा कि हम लोग और कब तक इंतज़ार करेंगे, या तो अगले 2 महीने में शादी करो वरना हम लोग ये रिश्ता तोड़ देंगे। आरती ने कहा कि माँ, शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? सारा पैसा तो पिताजी की बीमारी में लग गया, उन्हें शादी के लिए मना कर दो। उसकी माँ ने कहा कि तेरे पिताजी ने बड़े मन से ये रिश्ता तय किया था, कि आखिरी इच्छा भी इसी घर में शादी करवाने की थी। मैं ये शादी करनी ही पड़ेगी। आरती को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसकी रात की नींद उड़ गई थी। वह अपने पिता को याद करके रोने लगी। उसे रोता देख उसकी माँ भी रोने लगी। अगले दिन जब आरती स्कूल पहुंची तो वहाँ उसका मन नहीं लग रहा था। फिर की छुट्टी के समय अपनी परेशानी एक अपनी सहेली को, फ्रेंड को बताई, जो कि वह उसके साथ में स्कूल में पढ़ाती थी। उसने कहा कि तू शादी के लिए हाँ कर दे, मैं खाटू श्याम जी की पूजा करती हूँ, वह ही सब कुछ ठीक करेंगे। उसकी सहेली ने कहा कि मैं उनकी पूजा करती हूँ, उनके लिए व्रत रखती हूँ और वह मेरे सारे कार्य वही संभालते हैं, तू भी ऐसा ही कर। बाबा का नाम लेकर हाँ कर दे शादी के लिए और अपने आप को उनकी शरण में छोड़ दे। ऐसे मैं बताऊँ, उनका व्रत कर और उन प्रसाद चढ़ा उनको। इससे किसी के आगे रोने की जगह बाबा के आगे रोना है तुमको। आगे सामने अपनी सारी परेशानी रखा कर, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। आरती ने कहा कि मैंने तो कभी खाटू श्याम जी का नाम ही नहीं लिया। हाँ, मैंने कभी उनकी पूजा की है, खाटू का नाम तो सुना है, पर मैंने वहाँ पे जाने की कभी सोचे भी नहीं है। फिर कैसे मेरे बाबा सुनेंगे? तो उसकी दोस्त ने कहा कि यही तो बाबा श्याम बाबा का चमत्कार है, हारे का सहारा है, वे लाज बचाने वाले हैं, तुम्हारी भी लाज बचाएंगे। पर उनका नाम लेकर उनका व्रत कर, उनकी पूजा कर, उनकी पूजा रोज़ किया कर। तेरा ऐसा सहारा बनेंगे कि तुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब मौका मिले तब खाटू भी चले जाना। बाबा को सच्चे दिल से याद कर, वह तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे पास चले आएंगे। आरती के मन में उनको आस्था की लो तो उनकी दोस्त ने जला दी थी। उसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था बाबा के ऊपर। वह घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने भी उसकी सहेली की बात का समर्थन किया। उसी शाम को बाबा की फ़ोटो रखी और दीपक जलाया और उसी शाम को बाबा की पूजा की। अति अपनी सारी परेशानी बाबा के सामने रख दी। अति को अपने पिता की याद भी आ रही थी और वह रोने लगी। अति ने कहा कि मुझे अपने पिता का वचन भी निभाना है, उसके लिए मैं आपको अपना पिता मान रही हूँ। आज से यह शादी का वचन आपका है, इस कार्य को पूरा कीजिए और लज्जा बचाइए मेरी, मैं तो हार चुकी हूँ। इसी प्रकार श्याम बाबा को याद करते करते दोनों माँ बेटी सो गई। अगले दिन आरती की छुट्टी थी। फिर दोपहर को उस लड़के का फ़ोन आया। आरती की माँ ने बात की और शादी के लिए हाँ कर दी। कि हाँ सुनकर लड़के के पिता ने कहा कि हमें बहुत खुशी हुई, शादी की तैयारी करो, उस शादी की तारीख तय करके आपको फ़ोन करेंगे शाम को। आते उन्होंने कहा कि हमको दान दहेज की ज़रूरत नहीं है, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आपके हालात हम जानते हैं, आपके ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। पति ने यह सब कुछ सुना तो खाटू श्याम जी के ऊपर विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया।
उसने सोचा कि यह सब कुछ बाबा की ही कृपा है। अगर हम कितना परेशान थे, फिर आज ही उनका फ़ोन आते ही हमारी आधी परेशानी दूर कर दी। बाबा को याद करते ही वह दिन रात बाबा खाटू श्याम जी की पूजा करने लगी। वह बाबा के सामने शाम को बैठकर उनसे बातें किया करती थी। लड़के वालों ने शादी की तारीख तय कर दी थी। शादी को 1 महीना बचा था। आरती और उनकी माँ को चिंता सताने लगी। एक सप्ताह बाद जयपुर के लड़के के पिता घर पे आए। उन्होंने आरती की मम्मी से शादी की तैयारी के बारे में पूछा। आरती की माँ की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने सारी बात लड़के के पिता को बता दिया। लड़के के पिता ने कहा कि मुझे कल से कुछ बेचैनी हो रही थी, कुछ अंदेशा हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा चले आऊँ, मैं आपके यहाँ आऊँ। उन्होंने 2 लाख रुपए निकालकर आरती की मम्मी को दिए अपने बैग से। यह आरती के पिताजी ने शादी के लिए मुझे दिए थे। बात आगे हम लोग जयपुर आकर ही शादी करेंगे। आप इन पैसों को रखो, सारा इंतजाम हम अपनी तरफ से कर लिए, आप कुछ भी मत करना। देखिए 2 दिन पहले आरती और अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर जयपुर आ जाना। आरती और उनकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह श्याम बाबा के पास में बैठकर रोती रही। कुछ दिन बाद में आरती की शादी हुई। लड़के वालों ने सारा इंतजाम खुद किया था। शादी के बाद आरती ने अपने ससुराल वालों को सारी बात बताई। यह सब कुछ सुनकर आरती की मम्मी को भी खाटू धाम लेके चले गए सब लोग। एक खाटू नरेश, इसी तरह से ही आर्य का सहारा बनते रहना अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते रहना, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हाँ भक्तों, यह आपको महिमा अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। श्री श्याम, मिलते हैं अगली वीडियो में।